बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो आब ज़मज़म की तारीख़ के बारे में और हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आब ज़मज़म का पानी नोश फरमा कर कुछ पानी की कुल्ली करके पानी में उड़ेल दिया। इस तरह आब ज़मज़म का पानी आब का जूठा भी है। ये सब जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। ज़मज़म सब पानियों का सरदार और हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम का खोदा हुआ चश्मा है। ज़मज़म का पानी शेरख्वार हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के बहाने अल्लाह ताला ने तकरीबन 4000 साल कबल एक माज़े की सूरत में मक्का मुकरमा की रेगिस्तान में जारी किया, जो आज तक जारी है। ये कुआं वक्त के साथ साथ सूख गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इशारा खुदावंदी से दोबारा खुदवाया, जो आज तक जारी और सारी है। सहराए अरब के लक्को दक सहरा में सब्ज़े से खाली दो खुश्क पहाड़, जहाँ एक बच्चा प्यास की शिद्दत से एड़ियाँ रगड़ रहा था। माँ ये मंजर देखकर हौल खा रही है। मशकीज़े में मौजूद पानी कब का ख़त्म हो चुका था। सहरा की तपती दोपहर और झुलसाती लू के थपेड़ों ने उन्हें जान बल्ब कर दिया है। माँ अपने बेटे को बुलबुलाता, सिसकता और तड़पता ना देख सकी और पानी की तलाश में सामने मौजूद सफ़ा के पहाड़ पर चढ़ गई, लेकिन पानी नहीं मिला और उस पहाड़ से उतरकर तेज़ी से दूसरी तरफ मौजूद मरवा नामी पहाड़ पर जा पहुंची। ममता की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर वो वापस आई। बेटे को पहले की तरह तड़पता पलकता देखकर वापस पलटी। दोबारा वही चक्कर, पहाड़ से उतरती और तेज़ी से दूसरे पहाड़ पर चढ़ जाती। पानी की तलाश में वो उन पहाड़ों के साथ चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला और फिर वो बेकरार माँ दौड़कर अपने बच्चे की तरफ आई, जो जहाँ बल्ब हो चुका था। सैकड़ों माओं से ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करने वाला खुदा ये मंजर देख रहा था। उसने फ़ौरन हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम को वहाँ भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने एड़ी ज़मीन पर मारी और ज़मीन से पानी का चश्मा उबल पड़ा। बज़ाहिर आखिरी सांस लेते हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बेताब माँ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उबलता पानी का चश्मा देखकर खुशी से निहाल हो गई और पानी के गिर्द मंडेर बना दी, ताकि पानी इधर उधर ना हो जाए। सरवर कुनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हाजरा अलैहिस्सलाम इस पानी के गिर्द मंडेर न बनाती तो आज ये पानी का एक दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता। इस अजीब व गरीब पानी ने माँ बेटे को खजूर और खाने से भी बेनियाज कर दिया। पानी पीते ही प्यास के साथ साथ भूख का एहसास भी मिट गया। अभी चंद दिन भी ना गुजरे थे कि बनु जरहम का एक काफिला वहां से गुजरा। देखा कि मक्का की घाटियों पर परिंदों की उड़ानें भर रहे हैं। उनके लिए ये मंजर हैरान कुन और नाकाबिल यकीन था। इस इलाके में तो खाक उड़ती थी और लू का गुजर होता था। वो हैरान थे कि परिंदे यहाँ कैसे। अरब के रेगिस्तानों में तो परिंदे सिर्फ पानी वाली जगह पर ही नजर आते थे। इस जुस्तजू ने उन्हें इस घाटी की तरफ आने पर मजबूर कर दिया। पानी का चश्मा और एक माँ बेटे को देखकर वो शिशदर रह गए। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया। बनु जरहम के काफिला लोग ये वाक़या सुनकर बेहद मुतासिर हुए और माँ बेटे की अज़मत उनके दिलों में बैठ गई। उन्होंने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से वहाँ बसने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने बखुशी इजाज़त दे दी। सहराए अरब का ये बंजर और वीरान रेगिस्तान आबाद हो गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो इस कबीले के सरदार उमर बिन मुकास की बेटी के साथ शादी कर ली। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद पैदा हुई और उसको बनु बकर कहा जाने लगा। बनु जरहम और बनु बकर बाहमी इत्तेफाक के इत्तेहाद से कई साल तक रहे, लेकिन ऐसा ऐसा उनमें इख्तलाफ शुरू हुए, जो इस कदर बढ़े कि बनु बकर ने बनु जरहम के इलाके से निकाल दिया। बनु जरहम ने उस इलाके को छोड़ने से पहले खाना काबा का सारा खजाना, गुलाफ काबा और कीमती तलवारें ज़मज़म के कुएं में डाल दी।
اور مٹی سے کنویں کو بند کر کے زمین کو برابر کر دیا۔ آب زمزم کے ارد گرد کا علاقہ پھر ویران ہو گیا۔ حج کے دنوں میں وہ علاقہ آباد ہوتا، لیکن آب زمزم کا قصہ یاد ماضی بن کر رہ گیا تھا۔ برسا برس گزر گئے۔ 6 صدی عیسوی میں خانہ کعبہ کے نگراں مطلب بن عبداللہ انتقال کر گئے۔ عبد المطلب کو حاجیوں کے امور کا نگراں بنا دیا گیا۔ عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے مکہ میں کئی کنویں کھودے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوئی۔ کوئی کہہ رہا تھا طیبہ کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب کو معلوم نہیں تھا کہ طیبہ کیا ہے۔ اگلی رات پھر خواب آیا، کہا گیا برہ کو کھودو، مگر وہ برہ کو بھی نہیں جانتے تھے۔ تیسری رات خواب میں کہا گیا مضلوع کو کھودو، لیکن یہ بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ چوتھی مرتبہ خواب میں ایک شخص نظر آیا اور کہا زمزم کو کھودو۔ آپ نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے؟ جواب ملا کہ زمزم وہ ہے جس کا پانی ختم نہ ہوگا، نہ خشک ہوگا، حاجیوں کو خاطر خواہ سیراب کرے گا۔ نشانی اس کی یہ ہے کہ وہاں چیونٹیوں کی بہت سی بلیں ہیں اور ایک کوا زمین کو کریدتا رہتا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ اہل قریش نے باپ بیٹے کو کھدائی سے روکا اور کہا کہ اس جگہ تو بتوں کے نام پر قربانیاں دی جاتی ہیں، یہ مقدس جگہ ہے۔ عبد المطلب نے سنی انسنی کر دی اور کھدائی جاری رکھی، مگر قریش نے باپ بیٹے کی کوئی مدد نہ کی۔ 3 دن کی انتھک محنت کے بعد آخر گوہر مقصود ہاتھ آ ہی گیا۔ عبد المطلب کھدائی کرتے اور حارث مٹھی اٹھا کر باہر پھینکتے رہے۔ زمزم کا کنواں نکل آیا اور عبد المطلب کے ہاتھ بیش بہا خزانہ لگا جو بنو جرہم نے دفنایا تھا، اور قریش کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے کنواں تو ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس خزانے میں ہمارا بھی تو حصہ بنتا ہے۔ عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا۔ قریش بھی ٹلنے والے نہیں تھے، انہوں نے لڑائی اور جھگڑے کی دھمکی دے دی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ معاملہ خراب ہوتا دیکھ کر عبد المطلب نے پیشکش کی معاملہ کا تصفیہ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے عرب کے دستور کے مطابق کسی باعلم اور دانشمند شخص پر فیصلہ چھوڑا گیا۔ اہل قریش نے کہا کہ شام میں رہنے والی قبیلہ بنو سعد کی کہنا ہی اس کا فیصلہ کر سکے گی۔ عبد المطلب نے یہ بات مان لی اور مختلف قبائل کے نمائندہ افراد کے ہمراہ شام کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ فاصلہ طویل تھا، راستے میں میلوں پر پھیلے صحرا سے گزرنا تھا۔ صحرا میں اکثر لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ پیاس کے مارے لوگوں کی جان نکلنے لگی۔ جن کے پاس چند گھونٹ پانی تھا انہوں نے دوسرے کو دینے سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب کے ساتھ زندگی سے مایوس ہو گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کے ساتھیوں نے کچھ قبریں بھی کھود لیں تاکہ جو پہلے مر جائیں ان کو دوسرے دفنا دیں۔ عبد المطلب سے ان کی حالت دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے کی بجائے سفر جاری رکھا جائے، شاید کوئی بستی نظر آ جائے۔ عبد المطلب نے اونٹنی پر سوار ہو کر اسے کھڑا کیا تو نیچے سے شیریں اور عمدہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ خوشی کے ان ناقابل فراموش لمحات میں عبد المطلب نے زور سے نعرہ لگایا۔ سب نے پانی پیا اور اپنے برتن بھر لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام قبائل کے نمائندہ افراد حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا عبد المطلب اب ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، قدرت نے راستے میں ہی تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ اب ہم تم سے زمزم کے مسئلے پر نہیں جھگڑیں گے۔ اب ہو گیا ویرانہ میں تمہارے لیے یہ چشمہ جاری کیا ہے، بے شک اسی نے تمہیں زمزم عطا کیا ہے۔ اس کنویں کی عظمت تو دیکھیے۔ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا گیا اور اس کی وجہ ان کی والدہ بنی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پانی جاری کیا۔
उस पानी को तमाम अंबिया और नेक लोग पीते रहे। एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आब ज़मज़म के कुएं पर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु के लिए पानी का एक डोल निकाला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े खड़े उसमें से कुछ पानी नोश फरमाया, फिर उसमें कुल्ली कर दी और डोल को कुएं में उंडेल दिया। गोया ये पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी झूठा है। सुभान अल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आब ज़मज़म हर बीमारी के लिए शिफा है। आब ज़मज़म का कुआं खाना काबा के जनूब मशरक़ में तकरीबन 21 मीटर के फासले पर तय खाने में वाक़ है। इस कुएं की गहराई तकरीबन 98 फीट 30 मीटर और उसके धाने का कतर तकरीबन 3 फुट 7 इंच था। 1953 तक ये पानी डोल के ज़रिए निकाला जाता था, मगर अब मस्जिद हराम के अंदर और बाहर के मुख्तलिफ मकामात पर आब ज़मज़म की सबीलें लगा दी गई हैं। ज़मज़म का पानी मस्जिद नबवी में भी आम मिलता है और हजाज इकराम ये पानी दुनिया भर में अपने साथ ले जाते हैं। आब ज़मज़म दुनिया का वो वाहिद पानी है जिसको पीने के बाद बीमारियों से शिफा मिलती है और जिसके पीते वक्त मांगी जाने वाली दुआ भी कबूल होती है। अल्लाह से दुआ है कि जिस तरह उसने हमें इस दुनिया में आब ज़मज़म की नेमत अता फरमाई है, हौज़ कौसर पर हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों आब कौसर पीना नसीब फरमाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को जल्दी से लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आपकी हर दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।